हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्री प्रश्नवाली 8.2 का क्वेश्चन हल करके बताने वाला हूं। इससे प्रीवियस 8.1 प्रश्नवाली बताया जा चुका है, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वाली को अच्छा से समझना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको बनने नहीं देगा। 100% गारंटी है कि आप इसको नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसीलिए आप साथ साथ अपना बेसिक मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग करते जाइए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, आसानी से बना सके। ट्राइगोनोमेट्री का सभी फार्मूला 8.1 से लेकर के 8 प्रश्नवाली 4 तक सभी को प्रश्नवाली वाइज बताया गया है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला थंबनेल है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। तो यह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और उसी को उल्टा करके लिख देंगे तो ये कोस का हो जाएगा। और टेन का भी ट्रिक बताया है, तो उस ट्रिक का जाकर के आप जरूर देखिए ताकि आप आसानी से इस टेबल को तैयार कर सकते हैं। और ये जो 3 लिखे हैं, 3 इसका उल्टा है, जो आएगा आगे क्वेश्चन में तो उसी को उल्टा करके लिख देंगे तो हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, साइन 60 डिग्री। तो पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इस तरीके से आप एग्जाम हॉल में रफ कर लेंगे और यहां से देख देख करके वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए, साइन में 60 डिग्री का मान, तो साइन यहाँ पे है और 60 डिग्री यहाँ पे है, √3/2 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे कॉस है, 30 डिग्री यहाँ पे है तो √3/2, यहाँ से देख करके लिख देंगे √3/2 जोड़ साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये साइन है, 30 डिग्री यहाँ पे है तो 1/2, यहाँ पे लिख देंगे 1/2। ये इंटू है, इंटू लिखेंगे, cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। cos 60 डिग्री यहाँ पे है तो देखिए 1/2 है, यहाँ से देख करके 1/2 लिख देना है। इस तरीके से रब कर लेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद एक सिंप्लीफिकेशन आ गया। आपको शुरुआत में भी बताया कि इसमें सिंप्लीफिकेशन आएगा, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स एकदम 100% यूज होगा। रूट वाला भी यूज होगा, भिन्न का जोड़ भी यूज होगा, भिन्न का घटाव भी यूज होगा। जब आगे हम और सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, ये √3 को √3 से गुना करना होगा, तो √3 को जब √3 से हम गुना करेंगे तो रूल कहता है या तो स्क्वायर कर दीजिए और नहीं तो एक ही रूट में दोनों संख्या को लिख दीजिए। लिख दिया तो जोड़ा मिल गया तो बाहर निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 और नीचे में रूट में नहीं है तो फ्री है, गुना कर देंगे ये दोनों संख्या को, मतलब ये दोनों संख्या फ्री है, रूट में नहीं है तो गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। जोड़, बीच में जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न का जोड़ आप नहीं जानते हैं, भिन्न का जोड़ जानते हैं। देखिए, तो आपको बेसिक पॉइंट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बनाने में। देखिए, पहले गुना आया, उसके बाद भिन्न का जोड़, लसाअ निकालिए 4। इस 4 में 4 से भागा देंगे 1, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, जोड़ 4 में इस 4 से भागा देंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा 3 और जोड़ 1। देखिए जोड़ भी आ रहा है, 4/4 कट जाएगा एक बार में, एक आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी से सॉल्यूशन हुआ। बस वैल्यू पुट करने के बाद ये बेसिक मैथमेटिक्स में डायरेक्ट चला जाता है। तो अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बेसिक मैथमेटिक्स इसमें आएगा। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को ताकि आपको 100% समझ में आ जाए कौन सा बेसिक मैथमेटिक्स कहां पे यूज होता है इस प्रश्नवाली में। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दूसरे नंबर में देखिए स्क्वायर दे दिया है और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह स्क्वायर कर दिया है। अब प्लस माइनस भी कर दिया गया है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन आया, जब आगे वैल्यू को हम पुट करेंगे तब। स्क्वायर दे दिया है तो स्क्वायर वाला तो मान जानते नहीं है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सके। क्योंकि जो मान नहीं जानते हैं वो भी वैसे दे दिया जाता है, क्वेश्चन को बदल बदल के देता है। तो यहाँ ध्यान देना है आपको। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं ये ध्यान देना। लिखने का तरीका समझेंगे, समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू
टेन 45 डिग्री। ये तो जानते हैं ना, टेन 45 डिग्री। देखिए टेन और 45 डिग्री का मान एक है, तो लेकिन इसका स्क्वायर है तो बाहर से आप स्क्वायर कर दीजिए। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस कॉस, तो कॉस 30 डिग्री लिख दीजिए, 30 डिग्री, और उसको बाहर से स्क्वायर कर दीजिए। माइनस साइन, साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, अब बाहर से स्क्वायर कर देना, इस तरीके से कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। 2 इंटू टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान एक है, एक उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो पहले √3/2 और उसका स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, बाहर से स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 लिख दिया, उसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। देखिए आसान हो गया। अब उसके बाद ये स्क्वायर वाला सिंपलीफिकेशन आया और उसमें बट्टे भी है, गुना भी है, बहुत सारा बात है। देखिए अब ये सब नहीं जानते हैं तो बनेगा कभी क्वेश्चन? नहीं बनेगा, इसीलिए ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ना स्क्वायर वाला इस बार सिंपलीफिकेशन आया, तो 2 इंटू एक का स्क्वायर एक होगा, प्लस अब देखिए ये रूट में है, ऊपर वाला बट्टे के जो ऊपर है तो √3 है, तो मार के डर से भूत भागेगा, स्क्वायर के डर से कि रूट भाग जाएगा, तो रूट भागेगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 2 गुना 2 4 लिख देंगे, 4 लिख दिया। माइनस देखिए जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ भी है, तो जैसे इसको लिखे वैसे लिख दीजिए इसको। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएगा, 3/4 माइनस 3/4, ये प्लस में ये माइनस, इसको यही खल्लास कर दीजिए, आगे भी लेके जाएंगे तो बन जाएगा, लेके जाना नहीं। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। देखिए बन गया, थोड़ा ही कैलकुलेशन हुआ, आसानी से ये बन गया। अगर ये सब नहीं जानते तो बनता नहीं बनता, इसीलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है और आसान बनाना है तब। इसीलिए वीडियो में बने रहिए और सभी वीडियो को जरूर देखिए। किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, बिना लाइक किए हुए नहीं जाइए। आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और इंप्रेशन बढ़ाता है। तो चलिए तो आगे हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्यूशन करके बताते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा है, देखने में बहुत ज्यादा छुटका लगता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन देखिएगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। बट्टे के ऊपर बट्टे चलेगा, मतलब कई बार बट्टे होगा, जब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कितना बट्टे के बट्टे, जिसको नगड़ा भिन्न बोलते हैं, यहाँ पे यूज होगा। ध्यान से देखिए इसको। चलिए तो पहले वैल्यू को पुट करेंगे, वहां से देख करके यहाँ पे देखिए कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान, तो कोस यहाँ पे है 45 डिग्री, मतलब 1/√2। यहाँ पे लिखेंगे ये बट्टे के ऊपर है, तो देखिए बट्टे के ऊपर 1/√2 लिख देंगे और ये वाला बट्टे यहाँ लिखेंगे, लिख दिया। अब नीचे वाला का हम कैलकुलेशन मतलब वैल्यू को पुट करेंगे और तब जाके कैलकुलेशन करेंगे। तो सेक 30 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा? कोस का उल्टा होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या दिखाई दे रहा है? √3/2, तो उसी को उल्टा देंगे 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2/√3, किसका मान आया? सेक 30 डिग्री का मान आया 2/√3, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कोसेक 30 डिग्री किसका उल्टा? साइन का उल्टा, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2/1, तो 2/1 यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए इसके बट्टे ये है, फिर हॉल बट्टे है, फिर बट्टे का बट्टे है यहाँ पे, जोड़ करके भिन्न जोड़ करके ही यहाँ पे है। देखिए है ना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ऊपर वाला को तो छेड़छाड़ नहीं करना है, 1/√2 लिख देना है, ये वाला बट्टे यहाँ लिखेंगे और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, एक लाइन देंगे, √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा। √3 में इस √3 से भागा देंगे, 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, बीच में जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे ये वाला। उसके बाद देखिए इसके बट्टे में 1 है तो 1 को उधर फेंकिए और √3 को 2 से गुना कर दीजिए, तो इस देखिए ये रूट में नहीं है, ये बाहर रह जाएगा, तो 2 और √3 इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए बट्टे के ऊपर बट्टे आया, मतलब इसका बट्टे ये है, फिर होल बट्टे, इसका बट्टे 2 + 2√3 का बट्टे √3 है, ठीक है। अब इतना जो कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जरा ध्यान देना है, इसको करना क्या है, ये जो ऊपर में लिखा है इसको पहले लिखिए, 1/√2, बगल में आप भिन्न का भागा का सिंबल डालिए
और नीचे में जो ये दिखाई दे रहा है इसको बगल में लिख दीजिए ताकि आपको आसान है कैलकुलेशन करने में। 2√3 इस तरीके से देख के लिख देना, यहां से लेकर के यहां तक जो है, अब बटे √3 है। अब भिन्न का भागा आप पढ़े होंगे तो उसको भिन्न का गुना में बदलते हैं, तो गुना में बदलते हैं तो भागा के जो राइट साइड रहता है तो हर वाला अंश में, अंश वाला हर में चला जाता है, बस ये जानते हैं। तो 1/√2 लिख दिए। अब गुना, भागा का गुना, और √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे हो जाएगा। हो गया। अब उसके बाद देखिए कैसे कैसे करते हैं, ये चल गया 9th क्लास में, हर का परिमेयकरण करने पर और रूट को रूट से गुना करने पे वहां चला गया। अब 9th क्लास नहीं पढ़े तब भी दिक्कत होगा आपके साथ। चलिए √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब उसके बाद गुना कर रहे हैं, रूटों वाला गुना आएगा। देखिए √2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 को बाहर कर देना है, रूट से बाहर रखेंगे, और ये रूट के अंदर में तो अंदर ही रहेगा, तो 2√2 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, और ये √2 को इससे भी गुना करना होगा। देखिए किससे, √2 को गुना करेंगे 2√3 से। देखिए ये भी अंदर में है और ये भी अंदर में है, तो अंदर वाला से ही गुना हो जाएगा। ये 2 बाहर रह जाएगा और ये अंदर में है, अंदर गुना हुआ, अंदर में मतलब रूट के अंदर में रहेगा। 3 दूनी 6, यहाँ पे हो गया 2√6 हो गया। इस तरीके से लिख देंगे। देखिए 2√6 बड़ा है, 2√6 बड़ा है और 2√2 छोटा है, तो बड़ा वाला को लेफ्ट साइड और छोटा वाला को राइट साइड हम लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे √3 बटे 2√6 प्लस 2√2 हो गया, ये लिख देंगे। आंसर अभी नहीं आया है, अब नीचे में जो रूट आ गया है इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे, तो बगल में लिखेंगे गुना, और नीचे में जो ये है दिखाई दे रहा है उसी को देख करके लिख देना है और चिन्ह को बदल देना है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे। इसी को देख के लिखिए 2√6 माइनस 2√2 लिख देंगे बटे 2√6 माइनस 2√2। अंश में जो लिखेंगे उसी को हर में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे यहां से देख करके और चिन्ह को बदल देना है। अब ऊपर वाला गुना करना है तो √3 जो है ना इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना हो जाएगा, दोनों से गुना होगा। और नीचे में देखेंगे तो एक फॉर्मूला पे भी चला गया होगा, तो इसका मान हम a मानेंगे। ये 2√6 को a मान लेंगे और 2√2 को b मानेंगे, तो a + b इंटू a माइनस b, a² माइनस b², और ऊपर वाला को हम गुना कर देते हैं। 3 को 2√6 यहाँ पे लिखा हुआ, इससे जब गुना करेंगे देखिए क्या होगा, √3 इंटू 2√6 हो जाएगा। और √6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये रूट वाला को एक ही में गुना करके लिख देंगे अंदर में, तो हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 3। तो ये देखिए इसका जोड़ा मिल गया तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, और इसका नहीं मिला तो अंदर ही रहेगा, बाहर निकलेगा तो एक से गुना हो जाएगा, 6 और √2 हो जाएगा। जब इसको इससे गुना किए तो 6 और √2 हो गया, माइनस है तो माइनस, फिर इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये भी अलग अंक है, ये भी अलग अंक है रूट के अंदर में, तो अंदर से गुना हो जाएगा और √2 बाहर रह जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। √3 मतलब 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो 6 लिख देंगे। नीचे में अब देखिए क्या हुआ, अब a² माइनस b² कर देंगे फॉर्मूला पे, 2√6 उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 6 माइनस 2√2 का स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से हो गया। ऊपर में अभी वैसे रहने देंगे, 6√2 माइनस 2√6 हो गया बटे यहाँ पे a² माइनस b² है, इसका आप स्क्वायर कीजिए। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा क्योंकि रूट से बाहर है, तो 4 और गुना, तो मान के डर से भूत भागता है, स्क्वायर के डर से ये रूट भाग जाएगा, तो 6 बच जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब देखिए मान के डर से यहाँ भी भूत भागेगा, स्क्वायर के डर से रूट भागेगा, इंटू 2 हो जाएगा। हो गया। देखिए कैसे कैसे सिंप्लीफिकेशन आता है इसमें, अगर ये सब सिंप्लीफिकेशन नहीं जानेंगे तो कभी हल होने वाला है ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ऊपर वाला को हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें बाहर में 2 है, रूट से बाहर, अंदर वाला कॉमन नहीं, बाहर वाला 2 है, और 6 में 2 गुना 3 है, तो 2 कॉमन लेंगे 3 बचेगा, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 6 में 3 बच जाएगा और √2 वैसे रहेगा, ये 2 बाहर ले लिए, दोनों में से लिए है, माइनस √6 बच गया, फिर बटे 6 चौका
24 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। हो गया इस तरीके से। अब चलिए अब बगल में हम थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, पता चलेगा आपको। ये देखिए इसको कॉमन में रहने दीजिए, ब्रैकेट लिए थे इस तरीके से 3√2 माइनस √6 ये था। अब बटे इसको घटाइए, 24 में से 8 को घटा करके वहां लिख देना है। 14 में से 8 गया 6 तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब देखिए ये जो कॉमन लिए थे इससे ये कट जाएगा, 2 का 2 2 8 16, यहाँ पे बचा 3√2 अंश में जो है उसको लिखेंगे और √6 बटे 8 लिखेंगे। ये मेरा फाइनली आंसर है, ये फाइनली आंसर है। देखिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके लिए आसान हो एग्जाम हॉल में, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं एग्जाम हॉल में सही सही बनाएंगे तभी 100% नंबर मिलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसका कैलकुलेशन होगा तब आपको पता चलेगा, पसीना छूट जाएगा अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है। तो इसीलिए ध्यान से देखिए वीडियो को, कितना आसानी से हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां देखिए, यहां से वैल्यू को देख देख करके यहां रखना। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान, तो कौन बताएगा? साइन 60 डिग्री, उसी का उल्टा देंगे, जो आएगा साइन 60 डिग्री का मान उसी को उल्टा देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होगा 2/√3। यहाँ पे लिखेंगे 2/√3, फिर ये वाला बट्टे यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद हम नीचे तो सेक 30 डिग्री कौन बताएगा? cos 30 डिग्री, उसी को उल्टा देंगे, cos 30 डिग्री जो आएगा, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो सेक के लिए हमको चाहिए तो 2/√3, 2/√3 उल्टा दिए, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखे, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, वहां पे देख लीजिए 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान 1, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1। अब देखिए ऊपर में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बट्टे है, फिर ये वाला बट्टे है, बट्टे में है ऊपर वाला, और फिर ये वाला बट्टे, और फिर बट्टे में ये भी है। देखिए हार्ड हो गया ना। तो अगर ये आप नहीं जानेंगे, इसका कैलकुलेशन, आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये कभी बनेगा नहीं बनेगा। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे कैसे करते हैं। इसमें रूट का जोड़ भी आएगा, रूट का गुना भी आएगा, बहुत सारा बात आएगा, तो ये भी जानना आपको जरूरी है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 है, दोनों लसा आ जाएगा। लसा लेते हैं, एक लाइन लेंगे, ऊपर वाला के लिए लसा लेंगे, तो 2√3 लसा हो जाएगा। 2√3 में 2 से भागा देंगे तो ये 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, जिसको हम ऊपर से गुना करेंगे। यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटो एक ही में हो रहा है, यहाँ पे जोड़ है यहाँ तक, यहाँ घटो है, एक ही में हो रहा है, भिन्न का जोड़ घटो भी आ रहा है, तो वो भी देखिए जानना जरूरी है। अब उसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब एक है, इसको क्या कीजिए, इससे गुना करके लिख दीजिए, तो 2√3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इस लसा में √3 से भागा देंगे, हर से भागा देंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब उसके बाद ये वाला बट्टे यहाँ पे लिख देंगे, देखिए लिख दिया। अब उसके बाद नीचे वाला कैलकुलेशन करेंगे तो उसी तरीके से हम फिर लाइन लेंगे, तो √3 और 2 लसा लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब 2√3 को √3 से भागा देंगे, √3 कटेगा, बचेगा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे नीचे वाला को। अब देखिए 2√3 में भागा देंगे किससे? 2 से, तो जो मिलेगा वो कट जाएगा, तो 2 कट गया, बचा √3, √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 हो जाएगा। फिर प्लस है प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1 है, इन दोनों को इससे गुना कर दीजिए तो 2√3 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक बट्टे का बट्टे में आया, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब देखिए यहाँ पे रूट का जोड़ भी है, यहाँ और यहाँ रूट का जोड़ है। अब रूट का जोड़ भी नहीं जानेंगे तो फिर ये नहीं बनेगा। इस चैनल पे रूट का जोड़ भी आसान तरीका से बताया गया है, जिसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो अब हम थोड़ा रूट का यहाँ पे रूट का जोड़ कर लेते हैं। तो √3 और 2√3, तो 3√3 घटो 4 बटे ये वाला 2√3 लिख दिए। बगल में भागा लेंगे, भागा लिख देंगे, और नीचे वाला को ये जो बट्टे वाला बट्टे में है इसको जोड़ करके यहाँ बगल में बट्टे के रूप में लिख देंगे, जैसे है वैसे। देखिए 4 जोड़ √3 और 2√3, तो 3√3 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है? 2√3, इस तरीके से हमको लिख देना। देखिए अब आसान हो गया। अब कहा इसको भेज दिए? भिन्न का भागा। भिन्न का भागा कहता है कि आप भिन्न का गुना बनाइए,
तो भिन्न का गुना कैसे बनाते हैं, इसको लिख देंगे, इसको उल्टा देंगे। यहाँ पे है 3√3 घटो 4 बटे 2√3, भिन्न का भागा है तो गुना हो जाएगा, और 2√3 ऊपर बटे के ऊपर 2√3 बटे 4 प्लस 3√3 लिख देंगे। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, तो कट गया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 3√3 माइनस 4 बटे ये बच गया। तो इसको हम क्या करते हैं, √3 को इधर और 4 को उधर कर देते हैं, तो 3√3 प्लस 4 इधर कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी 4 इधर है, इसमें भी हम कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो हर का परिमेयकरण अभी जस्ट आपको बताया, नीचे वाला को देख के लिख देना है गुना के रूप में, वो अंश में भी हर में भी, और चिन्ह को बदल देना। तो देखिए लिखते हैं इसी को, तो 3√3 और यहाँ पे है प्लस है तो माइनस 4 लिख देगा। इसी को देख करके नीचे में लिख देना 3√3 माइनस 4, जो ऊपर में लिखेंगे वही नीचे में लिखेंगे, लेकिन यहां से देख के लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, हो गया। अब ऊपर वाला से गुना हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है, ये a है ये b होगा, ये a है ये b हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी इंटू a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाए, क्योंकि ये इंटू में बीच में इंटू है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाए। नीचे में चला गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a यहाँ भी है यहाँ भी ये a है, ये b है ये b है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मेरा ये है 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, देखिए छोटा हो गया। अब ये देखिए कहाँ चला गया, 7वां 8वां में, और 9वां में जो ऐसा सोचेंगे वहां चला गया। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2, a का मान है 3√3 और b का मान है 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको आप तोड़ना नहीं है स्क्वायर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी था तो इसको लाए। तो देखिए स्क्वायर करेंगे इसका 3 का तो 9 हो जाएगा, इंटू मान के डर से बहुत भागता है, स्क्वायर के डर से रूट भाग जाएगा, तो बचेगा 3, आई बगल में गुना में आ जाएगा, माइनस 4 चौका 16 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे था वैसे ऊपर में दिखाई दे रहा, 9 गुना 3 ऊपर में लिख देंगे, माइनस यहाँ देखिए 4 और 3 और 2 बाहर है तो गुना करिए, 4 3 12 गुना 24√3 और 4 चौका 4 का स्क्वायर है 16 बटे 9 3 27 घटो 16, यहाँ पे आ गया। अब चलिए बगल में हम सॉल्यूशन करते हैं, बस लास्ट है 9 3 27 माइनस यहाँ पे है 24√3, 24√3 प्लस 16 बटे 27 में से 16 घटाइए तो 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। आगे थोड़ा सोल्यूशन करना है, 27 और 16 को जोड़ देना है, तो 7 6 13 का 3 हासिल 1, तो 2 1 3 हासिल 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 24√3 बटे 11, यही मेरा फाइनली आंसर है। देखिए कितना आसानी से सॉल्यूशन हो गया। अगर मेरा बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहता तो ये इतना आसानी से हल होने वाला बिल्कुल नहीं था, तो इसीलिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें लेकर के आपको बताते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर वाला इसी वीडियो में आपको बताया जा चुका है, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे यहाँ भी लिख के आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कैसे, ये ध्यान देना। तो 5 इंटू, तो कोस स्क्वायर का मान नहीं जानते हम, कोस 60 डिग्री का मान जानते हैं, तो लिखेंगे कोस 60 डिग्री और उसका ब्रैकेट करके स्क्वायर कर देंगे बाहर से, प्लस 4 सेक 30 डिग्री उसका बाहर से स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 डिग्री यहाँ पे है, तो क्या। उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री और उसका स्क्वायर कर देंगे बाहर से, प्लस कॉस स्क्वायर है लिखा हुआ तो कॉस 30 डिग्री लिख देंगे, जो डिग्री लिखा हुआ है उसका बाहर से स्क्वायर कर देंगे, ऐसे इस तरीके से कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू कोस 60 डिग्री का मान 1/2, यहाँ पे ध्यान देना है, कोस 60 डिग्री का मान
1/2, ये कोस का है 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान आ जाएगा तो उसी को उल्टा देंगे, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, उसी को उल्टाइए तो 2/√3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 है, स्क्वायर भी रहता तब भी 1 आता, कोई इशू नहीं है। देखिए sin 30 डिग्री का मान 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2, उसका स्क्वायर है स्क्वायर भी कर देंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। वैल्यू को पुट करने के बाद देखिए आप सिंप्लीफिकेशन आ गया, बट्टे वाला है, गुना है, बहुत सारा है, बिन का जोड़ घटो ये होगा, आगे देखेंगे। तो चलिए, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर क्या ब्रैकेट में डाले हैं, बट्टे में है तो दोनों का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है प्लस 4 इंटू, देखिए तो ऊपर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखिए नीचे में, बट्टे के नीचे में जो है यहाँ पे √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट भाग जाएगा, 3 बच जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे -1 है तो -1 लिख दीजिए, और बट्टे ये वाला बट्टे यहाँ आएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर है तो ऊपरे लिखेंगे, नीचे है तो नीचे लिखेंगे, प्लस देखिए यहाँ पे √3 है, ये स्क्वायर रूट को भगा ले जाएगा तो 3 बच जाएगा, इसमें नहीं है स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, इस तरीके से हुआ। अब उसके बाद इसको गुना कीजिए, तो 5 में 1 से गुना करेंगे, ये ऊपर में है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 5 में 1 से गुना करेंगे 5/4 जोड़ 4 चौका 16/3 घटो 1 होल बटे ये वाला, उसके बाद देखिए 1/4 जोड़ 3/4 है। तो चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार और लिख देते हैं, यहाँ पे है 5/4 जोड़ 16/3 घटो 1 होल बटे 1/4 प्लस 3/4। तो ऊपर वाला का हम एलसीएम लेके कैलकुलेशन करते हैं, तो एक लाइन लेंगे, 4 3 का 12 हो जाएगा तो 12 लिख देंगे, 12 में 4 से भागा देंगे 3 होगा, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे, यहाँ से देख करके 12 में 3 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 16 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 होगा, घटो है बगल में घटो लिख देंगे। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला का हो गया, अब होल बट्टे लिखेंगे ये वाला, उसके बाद नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो दोनों के बट्टे में 4 है तो 4 लेंगे, 4 में 4 से भागा देंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, फिर 4 में इस 4 में ये वाला में इस 4 से भागा देंगे 1, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जोड़ में है, ये घटो में, तो जोड़ वाला पहले क्रिया करेंगे बोडमास के रूल के अनुसार से, तो 64 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, हो गया, -12 बट्टे ये 12 लिख देंगे, ये वाला नहीं भूलेंगे, ये लिख देंगे, फिर होल बट्टे चलेगा। अब देखिए 3 1 4 और बट्टे 4, तो 4/4 यही खत्म हो गया। अब ऊपर में जो है वही मेरा आंसर हो जाएगा, तो 79 में से 12 घटाना है, तो 9 में से 2 घट गया तो 7 हो जाएगा, और ये 7 में से 1 घट गया तो 6 हो गया, यहाँ पे बट्टे में 12 लिख देंगे, हो गया मेरा फाइनली आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से सॉल्यूशन हो रहा है अगर बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तब। इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अपना बेसिक मैथमेटिक्स अवश्य स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आपको हायर क्लास में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर वीडियो को देखे होंगे 100% आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, कौन कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, और कितना बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बेसिक हमारे लिए जड़ है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है बेसिक हायर क्लास के लिए, ये सब जानना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो इसीलिए सभी बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट कभी मिस ना हो, समय समय पर मिलते रहे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के, नया कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय 2025 बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।